हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। बच्चों आज हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 पर जाने से पहले हमें थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत बात हम इसकी इंट्रोडक्शन में भी कर चुके हैं। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया गया है थ्योरम में, जो फंडामेंटल थ्योरम है ये, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर हम जो है पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं या कोई भी कंपोजिट नंबर हम लेते हैं, ठीक है, तो उसके जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। फिर उसके जैसा कोई फैक्टराइजेशन दूसरे किसी नंबर का नहीं आएगा। जैसे कि अगर हमने कोई फैक्टराइजेशन, जैसे 16 का हमने फैक्टराइजेशन करा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 इंटू 2, ये हो गया, तो ये आया 2 पे पावर 4। तो अब 2 पे पावर 4 यानी का मतलब 16 का फैक्टराइजेशन है, तो 2 पे पावर 4 किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। आप कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका फैक्टराइजेशन 2 पे पावर 4 हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 15 की, तो 15 का फैक्टराइजेशन हम करेंगे 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 ये फैक्टराइजेशन हो गया 15 का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि इसी को हम 5 इंटू 3 कह सकते हैं। ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होगा, ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं नंबर, ठीक है, लेकिन 5 1 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर और 3 भी 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ये देखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी ऑर्डर 3 5 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यूनिक इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 15 का। अब 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो यूनिक होता है फैक्टराइजेशन। यही थ्योरम हमें अर्थमेटिक थ्योरम ये बताती है। इस फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम को देने वाले हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो थे हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, और ये 1777 टू 1855 तक रहे। बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, दुनिया के बेस्ट 3, अगर महान 3 मैथमेटिशियन को निकाला जाए तो उनमें से एक हैं ये। इन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जो है बताया था, ठीक है। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो क्या हमें यहाँ पे पता चला कि हर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, हर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का बेसिक था। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तो जानना ज़रूरी था, इसी के साथ हमें HCF और LCM आना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों देखते हैं HCF और LCM हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। HCF LCM, तो बच्चों यहाँ पर कुछ नंबर ले लेते हैं। 24 हम ले लेते हैं यहाँ पर, और एक ले लेते हैं हम नंबर यहाँ पर 40। तो 2 नंबर हमने यहाँ पर ले लिए। अब इन 2 नंबर का हमें पहले HCF कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए, ठीक है। देखिए, दोनों नंबर के हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। तो 24 को हम लिख पाएंगे 2 पे पावर 3, 1 2 3 इंटू 3। अब हम इसके बाद 40 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 2 द 4, 2 1 द 2, 10 टाइम्स आएगा, फिर 2 5 द 10, 5 1 द 5, ठीक है। तो 40 को हम लिख पाएंगे 2 पे पावर 3 इंटू 5, ठीक है। जब हम इस तरह से प्राइम फैक्टर कर लें, उसके बाद हम यहाँ पर जब प्राइम फैक्टर्स में कॉमन, ठीक है, लीस्ट पावर, ठीक है, कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर में होना चाहिए, वो नंबर लेंगे। तो देखिए 3 और 5 तो कॉमन है ही नहीं, 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं,
2 कॉमन है और लीस्ट पावर हम लीस्ट पावर यहाँ पे 3 ही है, इसके पास भी पावर 3 है, इसके पास भी पावर 3 है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 पे पावर 3, यानी कि मतलब 2 × 2 × 2 = 8। तो इन दोनों का HCF हो जाएगा 8, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब देखिए अगर यहाँ पे पावर 2 आ जाती, यहाँ पे पावर 3 है, फिर हम 2 पे पावर 2 लेते, लीस्ट पावर लेंगे और कॉमन होना चाहिए। तो लीस्ट यहाँ पे दोनों जो कॉमन चीज़ थी वो बराबर थी, तो फिर वही पावर ले लेंगे, जो कोई सी भी ले लीजिए फिर, है ना। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं LCM, और इन्हीं दो नंबर का LCM निकालते हैं 24 और 40। तो देखिए 24 तो फैक्टर हम यहाँ पर फिर से प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, 2 पे पावर 3 × 3, और 40 का हो जाएगा 2 पे पावर 3 × 5। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं और लीस्ट पावर वाला लेते हैं, कॉमन होना चाहिए, लीस्ट पावर होना चाहिए। अच्छा, जब हम LCM निकालते हैं तो हम हाईएस्ट पावर वाला प्राइम नंबर लेंगे, जिस प्राइम नंबर पे हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जिस प्राइम नंबर पे हाईएस्ट। और कॉमन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सभी प्राइम नंबर लेंगे जो भी आ रहे हैं प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। और लेकिन हाँ, एक नंबर जैसे 2 आ तो 2 एक बार लेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। 3 आ रहा है तो 3 एक बार लेंगे, हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर LCM हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जो है वो यहाँ पर जो है पावर 3, और यहाँ पे भी पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 ही रहेगी, 2 पे पावर 3। अच्छा, यहाँ पे 3 पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है 3 पे पावर, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। 5 पे पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 5 एक बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8, 8 3 24 × 5, 5 4 20, 10 10 and 2 12, तो 120, ठीक है। तो ये 120 जो है वो LCM हो जाएगा इन दोनों नंबर का, ठीक है। ये HCF हो गया। HCF कैसे निकालना है कि कॉमन प्राइम नंबर लेंगे और लीस्ट पावर वाला लेंगे, कॉमन होना चाहिए, लीस्ट, ठीक है, जो भी कॉमन आ रहे हैं तो लीस्ट वाले हम HCF में लिख लेंगे, लीस्ट पावर वाले। यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे कॉमन से मतलब नहीं है कोई भी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाले नंबर ले लेंगे, जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं सब हाईएस्ट पावर वाले नंबर लेके फिर आप उनको ओपन कर देंगे, जो भी मल्टीपल जो भी उनका प्रोडक्ट आएगा वो LCM होगा, ठीक है। तो एक ये बात LCM HCF की थी। दूसरा यहाँ पर एक फार्मूला LCM HCF का और देखेंगे, इनका HCF और LCM याद है आपको, 8 और 120 आया था, ठीक है। तो एक ये फार्मूला होता है HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ठीक है। तो हमने अभी 24 और 40 इन दोनों का HCF भी निकाला था, इनका HCF आया था 8 और LCM आया था इनका 120, ठीक है। अब इस फार्मूले में रख के देख लेते हैं। तो HCF कितना 8, LCM कितना 120, प्रोडक्ट कर देते हैं 24 × 40, 8 0 का 0, 8 2 16 का 6, 1 को कैरी किया, 8 1 8 and 1 9, तो 960 आएगा इधर। 4 4 16 का 6, 0 बाद में लगाएंगे, 1 को कैरी किया, 4 2 8 and 1 9 and 0, ठीक है। दोनों तरफ का आंसर बराबर आ रहा है। ये फार्मूला वेरीफाई हो गया इस फार्मूले से कि हमारे जो आंसर HCF LCM आए वो जो है बिल्कुल करेक्टली है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में जो भी अर्थमेटिक, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम जो है हमारी उसमें बात हुई, उसका बेसिक। और अब हम यहाँ से जो है एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले एक इसका एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 5। बच्चों एग्जाम्पल 5 ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द नंबर 4 पे पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 पे पावर n ends with the digit 0। देखिए कह रहे हैं कि 4 पे पावर है कोई, और वो पावर कोई नेचुरल नंबर में n है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। जब हमको इसको सॉल्व करेंगे, नंबर निकालेंगे यहाँ से, तो क्या ये नंबर की लास्ट डिजिट 0 आ सकती है? तो ऐसी पावर दो इसे कि लास्ट डिजिट 0 आ जाए, ठीक है। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, पॉसिबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है ये बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें
ठीक है, कि 4 पे पावर n, ठीक है, ये 4 पे पावर अगर n है तो इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि हमने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से जान लिया है कि हर एक जो है कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर का प्राइम फैक्टर होता है। तो ये 4 पे पावर n है तो इसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, है ना। यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करके ये नंबर देंगे, ठीक है। अगर हम मान लें, ठीक है, वी एज्यूम कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये 4n जो है हमें 0 देता है लास्ट डिजिट, इफ़, ठीक है, इफ़ 4 पे पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0, ठीक है। अगर ये नंबर 4 पे पावर n जो है ये हमें लास्ट डिजिट में 0 दे देता है, ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि देन 4 पे पावर n डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, है ना। अगर ये 4 पे पावर n जो है अगर हमें 0 देता है लास्ट डिजिट में, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हर जो भी जितने भी नंबर हैं जिनके लास्ट में 0 आता है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें 5 ज़रूर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें 5 ज़रूर होगा, क्योंकि अगर ये 5 से डिविजिबल है तो इसके प्राइम फैक्टर 5 होगा। तो इसके हम प्राइम फैक्टर अगर लिखें, ठीक है, ये हमने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, इफ़, ठीक है, हमने इफ़ अगर 4 पे पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0 देन 4n डिविजिबल बाई 5। लेकिन अगर हम 4 पे पावर n को हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाता है 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, और इस पे पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2n, 2 पे पावर 2n, है ना। अब ये 2n की वैल्यू कुछ भी हो, इसके 4 पे पावर n का फैक्टर क्या आ रहा है 2 पे कोई पावर, ठीक है, 4 पे पावर n का फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है कि 2 पे पावर n, इसके प्राइम फैक्टर में 5 आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पे पावर n इज 2 पे पावर 2n, ठीक है, ठीक है। क्लियर, दिस नंबर नॉट डिविजिबल बाई 5, नंबर 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा। देखिए 5 से नंबर जो डिविजिबल होगा उसके प्राइम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पाएंगे, इसमें 5 ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये नंबर जो है आपका जो है वो डिविजिबल नहीं होगा, दिस नंबर नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो, तो हमसे पूछा गया है कि फॉर विच 4 पे पावर n, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पे हम सॉल्यूशन में पहले ही लिख देते हैं नो, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। करना हमें ऐसे है, पहले हमने यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं लेट, इफ़ 4 पे पावर n एंड्स विद द, लेट कर लिया है हमने, ठीक है। अगर 0 आती है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल हो रहा है तो प्राइम फैक्टर में 5 आना चाहिए, लेकिन प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि नंबर नॉट डिविजिबल बाई दिस नंबर, यानी मतलब 4 पे पावर n नॉट डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या है कि इसका 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। तो नो एंड विथ द डिजिट 0, डिजिट 0, तो इस नंबर का 0 पे एंड नहीं होगा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इसी तरीके का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन सब का। तो यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम 140 पे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 7 ज़ा 14, फिर 2 से 70 को डिवाइड करेंगे 35, फिर
5 7 द 35, 7 1 द 7। तो ये 140 का प्राइम फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसमें सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपसे कहा है 156, तो 156 के फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 से डिविजिबल है, 2 7 द 14, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 4 द 2 3 द 6, 2 9 द 18। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा, 3 1 द 3, 3 3 द 9, फिर ये हो जाएगा 13 1 द 13। तो ये 156 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया 3 8 2 5, तो 3 8 2 5 के हम फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर आएंगे 5 आ रहा है लास्ट में, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्या 3 से होगा, 5 एंड 2 7, 7 एंड 8 क्या हो जाएगा आपके पास 15 एंड 3 से हो जाएगा 3 1 द 3, 3 2 द 6, यहाँ पर कितना बचेगा 2 3 7 द 21, 3 5 द 15। ठीक है, क्या अब हो जाएगा ये, तो 3 एंड 5 कितना होगा 8 8 15 हो जाएगा 3 से, 3 4 द 12, 3 2 द 6, 1 बचेगा, 3 5 द 15। अब हो जाएगा ये, फिर 3 से अब नहीं होगा, अब ये होगा 5 से, 5 8 द 40, 2 बचेगा, 5 5 द 25, फिर 5 से 5 से करेंगे, 5 1 द 5। ठीक है, 5 7 द 35, फिर 17 से 17 1 द 17। तो ये 3 8 2 5 के फैक्टर आए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर आ गया फर्स्ट का, सेकंड का एंड थर्ड का। ठीक है, नोट करिए, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ करते हैं। तो बच्चों करते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखिए हमसे कहा गया है 5005, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, ये नंबर जो है 5 से कट रहा है, तो 5 1 द 5 0 0 5 1 द 5। ठीक है, अब ये नंबर किससे कट रहा है, तो देखिए इसे 5 के बाद अगर कटेगा तो 7 से कट सकता है, तो 7 से पहले काट के देख लेते हैं। 7 1 द 7 बचेगा हमारे पास 3 0 7 4 द 28 बचेगा 2 7 3 द 21, तो 7 से कट रहा है तो काट देते हैं। तो 7 1 द 7, 3 बचेगा, 7 4 द 28, 2 बचेगा, 7 3 द 20, 143। ठीक है, क्या अब ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब ये किससे कटेगा, अब 11 से कटेगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वैसे ये 11 से कट रहा है, 11 1 द 11 बचेगा 3, 11 3 द 33, तो कट रहा है 11 से, 11 से कट रहा है, 11 1 द 11 और 11 3 द 33, और ये आ गया 13 1 द 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट 7429। तो 7429 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, लास्ट में 9 आ रहा है। 3 से देख लेते हैं, तो 5 से होगा नहीं। 7 and 4 11, 11 and 2 13, 13 and 9, तो ये भी नहीं। 23 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। 7 से 7 से भी नहीं हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास 11 7 and 2, 11 की देखिए 2 नंबर, पहला नंबर तीसरे नंबर को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 9 और 4, ये हो जाएगा आपके पास 13, तो ये 11 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, फिर 11 के बाद 13, तो 13 से चेक करेंगे, ये 13 से भी नहीं होगा। ठीक है, ये होगा सीधे 17 से, तो 17 से करते हैं इसे। 17 से पहले करके देख लेते हैं एक बार। 17 1 द 17, 17 4 द 68, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 2 को कैरी कर लेंगे, 3 टाइम जाएगा 51, 2 में से 1 गया 1 बचा, ये 1, 17 7 द 119, तो ये आ जाएगा 4 3 7। तो 17 से कट गया पूरा नंबर। अब 17 के बाद या तो 17 से जाएगा या फिर जाएगा 19 से। तो 17 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 19 से, तो 19 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक
ठीक है। 19 2 ज़ा 38, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 माइनस हो गया, हमारे पास बचेगा 5, ठीक है, इधर 0 हो गया, तो 19 3 ज़ा 57, ठीक है। तो 23 टाइम, अब 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 से ही कटेगा, तो इसका 7429 का प्राइम फैक्टर आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने अभी देखा था, तो इसे वेरीफाई करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के वेरीफाई करना है कि ये बात जो कही गई है वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर 26 के फैक्टर कर लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। तो यहाँ पर 26 एंड 91 दो नंबर दिए, 26 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 13 1 ज़ा 13। 91 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 13, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 से नहीं कट रहा, 7 से 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो यहाँ आ गया 17 इंटू 13। तो हमें क्या करना होता है, कॉमन चाहिए होता है, प्राइम नंबर एक कॉमन और लीस्ट, जो कॉमन हो और लीस्ट पावर में हो, तो कॉमन 13 है और पावर लीस्ट दोनों पे बराबर ही है, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है। उसके बाद एलसीएम की बात करें तो इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए होता है, हाईएस्ट पावर, कॉमन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर एक प्राइम नंबर चाहिए और वो प्राइम नंबर हमें चाहिए दोनों में जो कॉमन से मतलब नहीं है, एक बार चाहिए और हाईएस्ट पावर वाला चाहिए। तो 13 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 ही है, तो 1 13 हम ले लेंगे। फिर 7 की हाईएस्ट पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं, और 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 7 ज़ा 91 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो 182 एलसीएम हो गया और 13 हमारा एचसीएफ हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 510 एंड 92। तो 510 के करेंगे फैक्टर पहले, 2 से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 5 10 और 2 12 हो गए, तो 3 से डिविजिबल है ये, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 50, ठीक है। तो ये अपने 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 92 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 2 से कट रहा है, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पर 23 प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23, तो इसके आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन, तो 2 कॉमन है, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ से कॉमन, ये 2 कॉमन है और 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन है, तो 2 लीस्ट, हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लीस्ट पावर देखनी पड़ेगी, तो लीस्ट पावर यहाँ पर है, तो हम 2 ले लेंगे, ठीक। एचसीएफ हो गया 2। अब करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम में देखिए हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 पे हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी यहाँ से, तो एलसीएम हो जाएगा 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 मिल रही है, तो 5 पे पावर 1 है, 17 पे पावर 1 है और 23 पे पावर 1 है। तो ये आपके पास 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15 इंटू 17 इंटू 23, तो ये आ जाएगा 15 4 ज़ा 60 इंटू 17 इंटू 23, तो 17 6 ज़ा 15 4 ज़ा 60, तो 17 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 6 7 ज़ा 42 का 2, 4 को कैरी कर लेंगे, 6 1 ज़ा 6 एंड 4 10 और 1 0 ये इंटू 23। अब 23 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे 1 0 2 0 2 3 से, ठीक है। 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, 0 3 1 ज़ा 3, 0 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2, ये 0 6 4 3 2, तो ये आ गया आपके पास 2 3 4 6 0, ये आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक कमी ये रह गई, ठीक है,
क्वेश्चन हमारा हो गया HCF LCM निकाल लिया है, वेरीफाई करना रह गया। ठीक है, इसको भी हमने वेरीफाई नहीं किया है, इसको भी अभी हमने वेरीफाई नहीं किया है। तो पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई कर लें, फिर हम सेकेंड पार्ट को वेरीफाई करेंगे, ये जो हमें फार्मूला दिया है इससे। तो यहाँ पर हम जो है इसको रफ कर लेते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका HCF यहाँ लिख लेते हैं। HCF कितना था 13 और LCM है 182 और नंबर तो लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हम रफ कर लेते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं। चलिए अब इसका वेरीफाई देख लेते हैं क्या है। तो वेरीफाई ये रहेगा, इसका क्या दिया हुआ है LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट पार्ट का वेरिफिकेशन है, LCM कितना है 182, HCF कितना है 13 इक्वल टू 26 इंटू 95। ठीक है, ठीक है, तो इनको 13 2 ज़ा 26 का 6 2 को कैरी किया, 13 8 ज़ा 104। ठीक है, तो 104 ही हो जाएगा, 106 का 6 10 को कैरी कर लेंगे, 13 1 13 एंड 10 23। ये आ गया इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 91 इंटू 26, 6 1 6, 6 9 54 प्लस 2 1 2, 2 9 18, 6 4 एंड 6 और 8 एंड 5 13 का 3 2 3 6 6। तो ये हो गया इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट। ठीक है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, दोनों तरफ का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट का वेरिफिकेशन, अब इस पार्ट का वेरिफिकेशन और देख लेते हैं सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो इसे यहाँ से कर देंगे थोड़ा सा रफ, LCM HCF को लिखा रहने देंगे। तो LCM हमारे पास है 23460 और HCF है हमारे पास 2 नंबर हमारे पास है ही यहाँ पर। तो चलिए इनका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में LCM इंटू HCF, तो 23460 इंटू 2 इक्वल टू नंबर है 510 इंटू 92। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 का 0, 2 6 12 का 2, 1 को कैरी किया, 2 4 8 एंड 1 9, 2 3 6, 2 2 4। ये आया मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, 2 0 को 0, 2 6 12 को 2, 1 को कैरी किया, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 0 9 2 से कर लेते हैं, 2 0 को 0, 2 1 2, 2 5 10 प्लस 9 0 को 0, 9 1 9, 9 5 45। तो ये क्या आएगा 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0। तो देखते हैं दोनों तरफ का आंसर कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 पार्ट इसके। थर्ड पार्ट इसका करते हैं, 3 3 6 एंड 54। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में 3 3 6 एंड 54। तो ये इसका थर्ड पार्ट रहेगा। तो 3 3 6 इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2 1 2, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। तो यहाँ प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 पे 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। तो प्राइम फैक्टर हो गया 336 का 54, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर यहाँ 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसके प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 3 पे पावर 3। ठीक है, अब HCF की बात करें तो हम क्या करते हैं, कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर में। तो कॉमन 2 है, लीस्ट पावर में 2 आएगा। ठीक है, कॉमन 3 मिल रहा है, लीस्ट में 3 आ जाएगा, तो HCF आ जाएगा 6। LCM की बात करते हैं। LCM में क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेना है, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 3 और 7 पे पावर 1 ही आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 8 और 8 2 16 इंटू 3 3 9, 3 27 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 7 7 49 का 9, 4 को कैरी करेंगे, 7 2 14, 14 4
18 इंटू 16। अब 16 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 16, 16 9 ज़ा 144 का 4, 14 कैरी किया, 16 8 ज़ा 128, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, ठीक है। 2 1 को कैरी, 2 and 1 3, ठीक है, and 1 4 और 4 और 1, ठीक है। तो फिर 2 14 को कैरी कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 2 and 1 यहाँ पे कैरी 3 and 1 4, तो फिर 14 को कैरी कर लेंगे, 16 1 ज़ा 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 और ये 3, तो 3024, तो ये आएगा 3024, ये आ गया इसका LCM, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं वेरीफाई यहाँ पर। तो वेरीफाई करने के लिए क्या था, वेरीफाई करने के लिए हमें करना पड़ता है LCM इंटू HCF। तो 6 इंटू 3024 इक्वल टू, ये आपको क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो 3 3 6 इक्वल टू 54। तो 6 4 ज़ा 24 का 4, 2 को कैरी किया, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 14 का 4, 1 को कैरी किया, ठीक है। ये 6 0 का 0, 1 6 3 ज़ा 18। और इधर देख लेते हैं, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई आएगा, इधर देख लेते हैं 3 3 6 इंटू 54, 4 6 ज़ा 24 का 4, 2 को कैरी किया, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14 का 4, 1 को कैरी किया, 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13। अब 5 से 5 6 ज़ा 30 का 0, 3 को कैरी किया, 5 3 ज़ा 15 एंड 18 का 8, 1 को कैरी किया, 5 3 ज़ा 15 1 16, 4 4, ठीक है, 8 एंड 3 हो जाएगा 11 का 1 7 और 8 1, तो ये आ गया 18144, और यहाँ पे हो जाता है ये वेरीफाई, दोनों तरफ का आंसर इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस हो गए एक्सरसाइज के, और पूरा बेसिक पार्ट हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का। इसमें एग्जाम्पल नंबर हमने एक 5 भी किया।